कल हमने आपको उनका बारे में बताए थे। दो शिष्य थे, एक का नाम अमृतानंद था, एक का नाम वेदांतानंद था। और आत्मबोधानंद जी उनके गुरु थे और सदगुरु थे, ज्ञानी गुरु थे। तो उन्होंने उनका गुरु के पास सारा शिष्य समान होता है, वो कभी उसमें छोटे बड़े नहीं करते हैं। तो जब वो दोनों का अलग हुआ, मैंने कल इतना कहानी सुनाई थी, तो जो वेदांतानंद था तो वो चला गया था कुछ समय के लिए इंग्लैंड। तब हमारा देश में अंग्रेज़ों का ज़माना था। लेकिन जो छोटा था अमृतानंद, तो उन्होंने गुरु जी के संग रह के गुरु सेवा किया, गुरु आश्रम में रह के वहीं पर उन्होंने ब्रह्मचारी और सन्यासी बना। उनके बाद गुरु का परंपरा को उन्होंने ही चलाया था। तो लेकिन एक दिन मैंने कहा ना, रात के टाइम उनको बिस्तर उस्तर लगा दिया। तो कई टाइम गर्मी के दिन में गुरु लोग, हमारा गुरु भी कभी बड़ा ऐसा बैठे रहते थे, आकाश देखते थे। तो सब वो उस ज़माने में तो मिट्टी का घर होता था, पुआल का साथ होता था। तो बरामदा में दावा, हम दावा बोलते, उसमें एक बिस्तर लगा दिया। तो हमने गुरु को सुला के पैर दबा के ढक के चला गया। मध्य रात में अमृतानंद को ऐसे कुछ लग रहा है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तो अमृतानंद आके बाहर आया। जब बाहर आया तो देखा गुरु जी टांग पे टांग धर के ऐसा करके आकाश में कुछ देख रहे हैं। तो उसने पूछा अमृतानंद ने, बाबा आप क्या देख रहे हैं? कहते मैं वेदांता को देख रहा हूँ, बुरा परेशान है, इधर उधर दौड़ रहा है, उसके मन का जैसा कुछ हो नहीं रहा है, अशांत है। तो उसका आत्मा अशांत है तो मेरा भी आत्मा अशांत है, क्योंकि वो तो मेरा ही अंग है, मेरा ही जिस्म है, मेरा ही आत्मा है। तो वो जो परेशान है मैं कैसे सो सकता हूँ? तो वो तो बहुत अच्छे थे अमृतानंद। कहता अभी हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसके लिए पूजा कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते उसको शांति दे, उसको जो कुछ चाहिए उसको कुछ मिल जाए तो अतृप्त जो है वो उसका आत्मा पूरा हो जाए। तो गुरु ऐसे उसे बोल रहे हैं। तो अमृतानंद सोच रहे गुरु जी आज ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे थे कि उसको शांति होने के बाद वो हम लोगों के पास आ जाए दोबारा। लेकिन वो कह रहे उसको शांति हो जाए, वो कहीं जहाँ है तृप्त हो जाए, वह रहे, पूरी जीवन परिपूर्ण हो। ऐसा नहीं कह के उनको हम लोगों के पास ले आना चाहिए, हम लोग सब इकट्ठा रहेंगे। वो मन मन में सोच रहा। लेकिन सद व्यक्ति जो सत्य का अनुसारी होता है, अनुयायी होता है, सत्य को मानने वाला होता है, उसका कामना भी ईश्वर पूरा करता है। ये जानिएगा, जो आप लोग देखा इस बात को होगा, मन में कुछ बात सोचा, देखो हो गया। क्योंकि जिस टाइम में आपने उस बात को सोचा होगा उस टाइम में आप सत्य थे और ईश्वर के प्रति विश्वास थे, ईश्वर के प्रति आपको नतमस्तक था। तो उस कारण जब आपने इस किस्म को कुछ बात सोचा कि मुझे घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, बहुत बढ़िया कुछ हो जाए, जब आप सोचते हैं तो पटक से पूरा हो गया। कभी सोचते एक बात सोचा होगा, एक दिन आपको ये देख रहे वो बात हो गया, मैं तो ऐसा ही सोचा था, कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। हम हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो हम लोग सद्भाव से, सद्भावना से, सतचिंता से जब कुछ अच्छा चीज़ सोचते हैं ये सब पूरा होता है। तो अमृतानंद के मन में था कि मेरे गुरु भाई जब कष्ट में हैं हमसे दूर क्यों हो, हम जो खाते हैं, हम जैसे रहते हैं, हमारा संग बड़ा हुआ ऐसे ही हो जाता, तो वो आ जाता। और उसके बाद जब भी रात में उठता था देखता था गुरु जी, क्योंकि इंग्लैंड में तो दिन होता था, यहाँ हिंदुस्तान में रात होता था, तो गुरु जी सो नहीं सकते थे उसको कष्ट देख के। और मन में उनको उस मन से देखता रहता था कि मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, ईश्वर को प्रार्थना करता रहता था। ऐसा करते करते तो एक दिन वो भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब वो अच्छा तो हो गया, उसका आश्रम बन गया, उसका अनुयायी बन गया, पैसा बहुत आ गया, इस बीच में उनको लंग का कैंसर भी हो गया, उसका वेदांता का। जब लंग का कैंसर हो गया, बहुत इलाज हुआ, इंग्लैंड में ही था बोल के सब कुछ हो, लेकिन उसने मन में हुआ, उस ज़माने में तो प्लेन नहीं था, उड़ के आते थे, पानी के जहाज से आते थे। तो सोचता कि मुझे थोड़ा गुरु का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। मैंने कोई एक ऐसा अच्छा कर्म नहीं कर पाया उनको छोड़ के आने के बाद, लेकिन उनकी इतना उसको विश्वास था कि मेरा सब कुछ हो गया,
मेरे गुरु ने मुझे इतना कुछ दिया, अब मैं अपने शिष्यों को दे के मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, मैं आखिर में गुरु के पास जाऊंगा। तो उन्होंने अपना जो उनको शिष्य बनाया था, कुछ शिक्षा दिए थे अपना, तो उसको अपना सारा इंग्लैंड में जो भी कुछ घर बनाया था सब बनाया था, आज भी कहता है, उनको दे के और वापस पानी के जहाज में बहुत कष्ट करके हिंदुस्तान वापस आया और गुरुजी के आश्रम पहुंचा। और गुरुजी देखो 10 दिन से अमृतानंद को कहता है, एक कमरा कभी उसमें वो रहता था अमृता, उसका वेदांता, कहते वेदांता का जरा वो घर को साफ कर दो, चरपाई डाल दो, थोड़ा सा घर में कुछ ऐसा सजा दो, ऐसा कर दो। तो अमृतानंद पूछा, ये घर को करके क्या फ़ायदा, फिर तो गंदा हो जाएंगे, आप इसमें किसी को देते भी नहीं रहने के लिए, और इसको क्या करें। कहते नहीं करो, इसका आने वाला लो, इसमें रहने वाला कोई आने वाला है। तो कुछ समय बाद वेदांता आ गया। तो अमृतानंद को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया कि मेरा गुरु भाई वापस आ गया। जब आया तो वो बीमार था, बहुत जीर्ण हो चुका था, सब गल गया था, सांस नहीं ले पा रहा था, उनको उठा के ही लाया किसी तरह से। तो जब रात का टाइम हुआ, गुरुजी उठ के उसके पास चला गया, जाके उसको सारा बदन में हाथ को फेर रहा है, सिर में, हाथ में, पेट में, सब जगह में, लंग्स में, सब छाती पे गुरुजी ऐसे ऐसे करके उसको प्यार कर रहा है उनको, और उनको आँख से टपक टपक आंसू गिर रहा है। तो उसका आँख खुल गया पानी गिरने से। कहता, बाबा आप क्यों रो रहे हैं। कहता, नहीं मैं तुझे स्नान करा, तेरा रोग को धुलाई कर रहा हूँ बेटा। तूने जो शरीर धारण करने के बाद जो भी अन्याय किया, जो भी कुछ किया, उसको मैं सागर को भेज रहा हूँ, गंगा डाल के, और उस महल को मैं सागर की तरफ भेज रहा हूँ। तो उसको बहुत रोना आया, तो रोने लगा। तो गुरुजी मुझे ना, मैं जी के मुझे प्राण अभी तक भरा नहीं, मैं और जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे थोड़ा दिन के लिए जीवन दान दीजिए और मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मैं थोड़ा अच्छा काम भी करना चाहता हूँ और बढ़िया कुछ करना चाहता हूँ, मनुष्य समाज के लिए करना चाहता हूँ। मैं आपका रहस्य समझ गया, गुरु रहस्य समझ गया, आप मुझे थोड़ा जीवन दान दें। तो आत्मबोधानंद जी उसके पास बैठ के सर पे हाथ डाल के वो कहते हैं, बेटा जो ये तो आयु तो हम लिख के लाते हैं, जो आयु हमको कोई देते नहीं है, ईश्वर हमको जन्म कर्म के अनुसार हमारा आयु को लिख के देता है। तो तुम्हारा आयु वैसे लिख के ही तुम लाए हो, तो तुमको शायद जाना पड़े, अब तुमको प्रस्तुत होना चाहिए। तो गुरुजी जब ये बात बोला तो रोने लगा। जब बाबा आपने बताया मुझे जाना है, तो मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूँगा। क्या तुझे तृप्त नहीं हुआ अभी तक जीने के बाद, इतना कुछ घूम घाम के आने के बाद? तो कहता, नहीं बाबा मुझे तृप्ति नहीं हुआ है। कि ठीक है। उसके बाद गुरुजी रोज रात को चला गया, उनके पास जाते थे, उसको ऐसा करते थे, उसको धुलाई सफाई करते थे और उसके ऊपर प्रार्थना करते थे। आस्ते आस्ते आत्मबोधानंद बीमार हो गया, बहुत बीमार हुई। बाद में पता लगा कि उनको लंग्स का कैंसर हो गया, और आस्ते आस्ते वेदांता अच्छा होने लगा। अपने जीवन अपने शिष्यों को उन्होंने दे दिया। वेदांता स्वस्थ होके अच्छा हो गया। कहता मैं अच्छा हो गया, तो गुरुजी बीमार पड़ा। तो वेदांता कहता, गुरुजी मैं वापस लंदन चले जाऊँ? कहता, हाँ बेटा तुम जाओ, चले जाओ, यहाँ रह के क्या करो। अब तक अमृतानंद सब कुछ देख रहे थे। तो अब अमृतानंद बोले, जिस गुरु ने तुमको स्वस्थ करके अपना पूरी अस्वस्थता ले लिया, अब उनके पास तुम थोड़ा देर रह नहीं सकते हो? वो कम से कम तुमको देख के खुश हो। तुम्हारे लिए पिछले कई बरस से उन्होंने रात को निद्रा का परित्याग किया, अच्छा भोजन को परित्याग किया, अपने शरीर को गलाया, अपने रोग, तुम्हारा रोग लेके भोग अपने सर पे लिया, तुमको जीवन दान किया, क्योंकि तुमको तृप्ति नहीं हुआ कि तुम क्यों जाओगे।
कहते नहीं, गुरुजी कहेंगे तो मैं रह जाऊंगा। गुरुजी कहते नहीं नहीं बेटा, तुमको अगर भी जाना है तो तुम जा सकते हो, मेरे पास तो है, वो अमृतानंद है। वेदांता, अच्छा गुरुजी मैं कल चला जाऊंगा। तो वेदांता चला गया और सारा सेवा भाव अमृतानंद ने किया आखिरी दिन। तो अमृतानंद ने पूछा, गुरुजी आपने ये क्यों किया? आप तो अभी और कम से कम बहुत आप महायोगी हो, आपके शरीर में कोई रोग नहीं था, कुछ नहीं था, आप तो 100 बरस से ऊपर जी सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? कितना मानव को, कितना धर्म को, क्या क्या सेवा हो सकता था आपको रहने से, आपने इतनी सहज आपने उसको अपने आयु को दान कर दिया। तो तब अमृतानंद को पास में बुलाया, कहता मैंने तुझे कभी भी पकड़ा, हक नहीं किया, तुझे मैं लेना चाहती हूँ। तो जब अमृतानंद उनको पास गया, गुरु जी उठ के बैठा, गुरु जी ने अमृतानंद को अपने जिस ऐसा करके हक करके अपने एकदम छाती में लगा लिया और उसको बहुत प्यार करने लगा। तो अमृतानंद जिस अवस्था, वो खाली कर्म करता था, वो कभी उसको मन में नहीं आया मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे रुपया पैसा, कुछ चीज़ का कामना उसने कभी नहीं किया था। तो गुरु ने पूछा, अमृता आज तुम कामना करो, तुमको क्या चाहिए? आज मैं कामेश्वर का स्वरूप धारण किया और मैं सुबह 4 बजे गोरखधाम जाने वाला हूँ, तो मैं तुमको कुछ दे के जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, अमृतानंद ने बोला, संसार में गुरु से बढ़ के क्या है, मैं नहीं जानता, गुरु ही पिता है, माता है, तमेव माता च पिता तमेव, आप ही मेरा माता पिता बंधु सब कुछ आप रहे, आप हो। मैंने कभी इस जन्म में कभी एक क्षण के लिए भी अगर किसी को चिंता किया तो आप मुझे नरक का यात्रा बना, मुझे कोई अब सजा दे सकता है, मुझे नरक भेज दीजिए, लेकिन ये बात मत बोलिए कि आप चले जाएंगे। कहता हाँ मेरा समय समाप्त हो गया, नहीं वेदांता का समय समाप्त हो गया, उसको इतना दिन की आयु था, मुझे सुबह 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त में जाना है बेटा, गमन करना है। तो कि तुझे क्या चाहिए जल्दी बोल, अभी 2 बज गया, रात का मध्यम भाग में आ गया। अमृतानंद बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली आप चाहिए, आपको जाना नहीं है, आपको चरण चाहिए, आपका चरण में मुझे रहना है, आपका सेवा करना है, मुझे मेरा जीवन जब तक है आप तब तक नहीं जा सकते। कहते नहीं ये तो तुम मांगो नहीं, मांग भी नहीं सकते हो, सबका काल अलग अलग होता है, आगे पीछे जाने का ये नियम है विधान का। बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए? तो तभी भी बिल्कुल उनकी तरह ही उन्होंने बोला, मुझे आपका गुरु रूपी प्रकाश, जिस प्रकाश में अज्ञान नहीं है, असतता नहीं है, सब सत्य है, आनंद है, परमानंद है और नित्यानंद स्वरूप मुक्ति का वो शाश्वत, मुझे इस शरीर में शाश्वत उस स्वर्ग क्या होता है मुझे दिखा दीजिए, ताकि मैं आपको बात तुरंत आपको सेवा के लिए जा सकूं। गुरुजी कहते नहीं समय नहीं हुआ। अमृतानंद बोलता है आप तो जानते ही हैं, आप और मैं अभिन्न नहीं हूँ, आप मेरे भीतर है, मैं आपका भीतर में हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तुम अब मेरे दर्शन करो। तो गुरु ने अपना दर्शन विश्व स्वरूप, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया था, तो आत्मा बोधानंद जी जो महाज्ञानी थे, तो उन्होंने उसको भीतर के गुरु का स्वरूप क्या होता है, उसको गुरु ही जो प्रकाश है, गुरु जो सृष्टि है, गुरु जो काल है, काली है, गुरु में ही जो संसार का सब कुछ है। जब तक ज्ञान नहीं आता मनुष्य बोध में, जैसा एक कोमा में पड़ा हुआ आदमी के लिए क्या है, ऐसे जो कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, प्रकाश कुछ नहीं, वो तो पड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग वैसे ही है, गुरु हमें ज्ञान देकर उन चीज़ को बोध कराता है। चाहे गुरु को हम गुरु धारण करें ना करें, गुरु जहाँ भी होता है हमें संपूर्ण स्वस्थ बना के उनको संसार में भेजता है, ताकि हम लोग संसार का आनंद ले सके, उस रस का आनंद ले सके और मुक्ति की ओर रास्ता में जाके वो अच्छा कर्म करें। तो गुरु तो हमें इस दे के भेजता है, माता पिता शरीर देते तो गुरु ज्ञान देता है। तो
अंत टाइम में अब क्या होता है कि गुरुजी 4 बजे के समय वो अपने उठ के 3 बजे नहा के आके कुछ आसन में बैठ के प्राणायाम करके बैठ गए, उनको जाने का तैयारी था। और अमृतानंद उनको सामने स्वरूप एकदम सामने ना बैठ गया और दोनों चरण में हाथ रख के बैठे। तो गुरु शिष्य बैठे। जब आत्मबोधानंद के शरीर छूट रहे हैं तो अमृतानंद दोनों पैर पकड़ रखा है और उस गुरु का भीतर का दर्शन कर रहे हैं प्रकाश का। और दोनों आस्ते आस्ते सूक्ष्म शरीर से दोनों आस्ते 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 ये लोग को त्याग किया। तो इस कथा का हमारे गुरु जी ने हमें सुनाया था। ये कथा का अंत ये है कि ऐसा शिष्य ने कभी नहीं हुआ, ऐसा गुरु कभी नहीं हुआ, तो ऐसा भक्त नहीं हुआ कभी। लेकिन जब होता है तो ऐसा ही होता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाना। एक पानी था तो एक दूध था, दूध और पानी दोनों मिल के महाहंस स्वरूप, महाज्ञान स्वरूप उसको लेके ऊपर को जगत में गया, मुक्ति की ओर गया। महानिर्वाण जो कालम बताया था, महानिर्वाण की ओर उन्होंने अग्रसर किया। और 7 शिष्यों को लेके शिष्य ने शरीर में उनको प्रकाश के माध्यम से मृत्यु को देखना चाहा था कि मृत्यु कितना सुंदर है, तो उसने देख लिया। और जो संसार के जो वेदांता गया था, फिर शादी वादी करके वो जीवन बिताया। तो इन 2 एक साथ चले, एक महानिर्वाण के रास्ते पे गया तो एक नीचे को गया, तो जन्म को नष्ट कर दिया, सदगुरु पा के नष्ट कर दिया। अच्छा दोस्त, अच्छा भाई मिलने के बाद उनको छोड़ दिया। तो कई लोग ऐसा भी, हमारा मनुष्य जीवन जो ऐसा ही होता है कि लोभ या कामना हमें मन को इतना संकीर्ण कर देता है कि हमारे हाथ में जब आनंद सुख समृद्धि आते, हम उसको रख के सोचते वो ज़्यादा है, उसको लेने की जरूरत है। तो उसी चक्कर में हम लोग सत्य से परे हो जाता है। तो गाड़ी का जो सत्य है, सत्य तो जो शाश्वत है, उसको हम पाके भी नहीं पा पाते हैं। तो शाश्वत सत्य को पाने की हम चेष्टा करें तो अमृतानंद जैसा हम लोग शाश्वत सत्य को पा सकता है। तो गुरु का कृपा हमारा सर पे रहेंगे तो हम लोग सत्य को, आनंद को जान पाएंगे। आनंद और सत्य जो है हमें महानिर्वाण की ओर लेके जाएंगे। महानिर्वाण के मतलब आप दोबारा नहीं आएंगे, आप देव लोग जा सकते हैं, आपको प्रमोशन होगा, अच्छा चीज़ होगा, कुछ भी बन सकते हो गुरु कृपा से। तो आज आपको मैं बहुत टाइम ले लिया, तो मैं आशीर्वाद देती हूँ। कल के लिए सबको